ज़्यादा जुल्फ़िकार साहब। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उन्होंने कल एक बता दिया साफ साफ कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, उस सूरत हाल को अब बेहतर बनाने के लिए करना क्या है उन्होंने। अगर कुछ कर पाएंगे तो लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, अदरवाइज़ कॉन्फिडेंस लोग जो हैं वो पहले ही जो है एतमाद की जो है वो उसकी ज़रूरत है, शायद वो लूज़ कर चुके हैं कि अब आगे आने वाले दिन भी उनके लिए बहुत सख्त होंगे। अब मज़ीद कितना पेट्रोल कहाँ चला गया, पेट्रोल की वजह से आप देखें, पेट्रोलियम मसनूयात की वजह से कितना लोगों पर जो है वो एक बोझ पड़ा, टैक्स लोग किस तरह देंगे। असल अब वक्त आ गया है कि आप अशराफिया पर टैक्स लगाएं, जैसे IMF की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कह भी रही हैं कि आप उसको उस पर टैक्स लगाएं और आम आदमी को रिलीफ दें। अगर आपने सब्सिडी देना भी है तो आम आदमी को दें। और उस पर आपने, और जो खर्चे अखराजात हैं गवर्नमेंट के, चाहे प्रेसिडेंट हाउस के हैं, चाहे आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस के हैं, गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस, इन तब सब के कर्ज़े आपने जितने इनके वो ज़िम्मे अखराजात हैं, उस अखराजात पे आप कट लगाएंगे। अब वो नहीं होता कि जनाब एक सेक्रेटरी के पास 5-5 गाड़ियाँ हैं, एक MPA के पास जनाब उसने गाड़ियाँ ली हुई हैं, गवर्नमेंट से गाड़ियाँ ली हुई हैं, इस पर आपको कम करना पड़ेगा। ये एक जेस्चर है, ये जेस्चर नीचे जाएगा। याद हमें आता है जुनेजो साहब का, जो उन्होंने, जुनेजो साहब ने भी एक ऑस्टेरिटी ड्राइव किया था और उसके अच्छे नताइज आए थे, हालांकि सबसे वीक प्राइम मिनिस्टर उसको कहा जाता है। तो बेहतर यह है कि उन चीज़ों को वो करें और SIFC के जो एक प्लेटफॉर्म है, दोस्त ममालिक से जो भी पैसा आएगा उस पर आपको करना पड़ेगा, अशराफिया को लाना पड़ेगा कि वो टैक्सेशन उनसे बढ़ाई जाए, रेवेन्यू वहाँ से जनरेट किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।